2 दिन के बाद रामनवमी का त्योहार है। देश भर में रामोत्सव को लेकर, उनके जन्म को लेकर तैयारियां चल रही हैं। जगह जगह मंदिर सजाए जा रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच सभी की निगाहें रामनवमी के दिन पश्चिम बंगाल पर टिकी हुई हैं, क्योंकि पिछली बार की तरह इस बार भी रामनवमी पर जुलूस का मामला कोर्ट की दहलीज तक जा पहुंचा और उसी तरह से राज्य की पुलिस को बड़ा झटका भी लगा है। हिंदूवादी संगठनों के पक्ष में फैसला देते हुए कोर्ट की ओर से कहा गया है, जो तय रूट है वहीं से जुलूस रामनवमी का होकर गुजरेगा, लेकिन वहां पर इसको लेकर सियासत किस तरह से गरमाई हुई है, उसको बताते हुए अब अगली रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में हिंदूवादी संगठनों की रामनवमी शोभा यात्रा की राह के रोड़े दूर हो गए हैं। पिछली बार की तरह अब की बार भी हावड़ा में कुछ इसी तरह से भव्य और दिव्य जुलूस निकलेगा। भगवा झंडे लहराए जाएंगे, जय श्री राम के नारे लगाए जाएंगे। वैसे तो अब की बार पूरे पश्चिम बंगाल में विश्व हिंदू परिषद ने ऐतिहासिक रामनवमी मनाने का ऐलान किया है, लेकिन बीते कुछ सालों की तरह इस बार भी हावड़ा का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया था। वजह थी अंजनी पुत्र सेना और विश्व हिंदू परिषद की शोभा यात्रा के रास्ते में पुलिस की रुकावट। पुलिस ने दोनों संगठनों को वैकल्पिक रास्ते सुझाए थे, जिसके खिलाफ वो अदालत गए और अब वहां से फैसला हिंदू संगठनों के हक में आया है। कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले के मुताबिक अंजनी पुत्र सेना की शोभा यात्रा उसके तय रूट से ही निकलेगी, जो नरसिंह मंदिर से जीटी रोड होते हुए हावड़ा मैदान जाकर खत्म होगी। इसके लिए उसे सुबह 8:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक का समय मिला है, जबकि विश्व हिंदू परिषद की शोभा यात्रा बीई कॉलेज गेट नंबर 1 से शुरू होकर मल्लिक गेट होते हुए रामकृष्णपुर घाट पहुंचेगी। उसे दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे का समय दिया गया है। इस दौरान जुलूस के शांतिपूर्ण आयोजन की हिदायत दी गई है। साथ ही इसमें किसी को कोई हथियार ले जाने की इजाजत नहीं होगी, सिर्फ झंडे और प्लास्टिक के गदे ले जा सकते हैं। रैली के आगे पीछे पुलिस की गाड़ियां रह सकती हैं। जुलूस में सिर्फ 500 लोग ही शामिल हो सकते हैं, जिन्हें अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड जमा करवाना होगा। पुलिस ने हिंदूवादी संगठनों को उनके सालाना रूट से जुलूस की इजाजत नहीं दी थी, क्योंकि उन पर पिछली बार शोभा यात्रा की शर्तों के उल्लंघन का आरोप लगा था। लेकिन अब हाईकोर्ट ने हिंदूवादी संगठनों को तय रास्ते से ही शोभा यात्रा की मंजूरी दे दी है। दुर्भाग्य है कि पश्चिम बंगाल की सरकार को भगवान श्री राम शब्द से ही ऐसी उनको एलर्जी हो गई है कि प्रत्येक बार आज 2 वर्षों से लगातार हम लोगों को हाईकोर्ट की तरफ जाना पड़ रहा है। मुहर्रम, ईद, बकरीद मनाने के लिए क्या रूट चेंज होते हैं? तो हिंदू के पर्वों के लिए रूट क्यों चेंज हो? हाईकोर्ट के फैसले पर बीजेपी ने भी खुशी जताई है। इसे संविधान की जीत और ममता सरकार की हार करार दिया है। ये रोक रहा है, इलीगल काम कर रहा है ममता जी का इशारा में पुलिस, इसलिए हाईकोर्ट का दर्जा खटखटाना पड़ रहा है। हर इशू में हाईकोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ रहा है। ये हाईकोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्शन दिया है। एक दिन पहले ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी और हिंदूवादी संगठनों पर रामनवमी की आड़ में दंगे की कोशिश का आरोप लगाया था। আমি অন্নপূর্ণা পুজোয় পুজো দিই, ইতিহাসটা জেনে রাখুন। যারা মিছিলের নাম করে দাঙ্গা করেন অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে, অস্ত্রশস্ত্র যে কোনো পাঞ্জাবিরাও কৃপাণ নেয়, আপনিও সিস্টেম অনুযায়ী নিশ্চয়ই করতে পারবেন পুলিশের রেস্ট্রিকশন মেনে। অন্য এলাকায় গিয়ে হামলা করা আপনার কাজ নয়। दरअसल संघ परिवार ने इस बार ऐतिहासिक रामनवमी मनाने का ऐलान किया है। विश्व हिंदू परिषद ने रामनवमी के दिन 2000 से ज्यादा रैलियां, 200 झांकियां और पूरे राज्य में 5000 जगहों पर श्री राम महोत्सव मनाने का संकल्प लिया है। बीजेपी का दावा है कि रामनवमी के दिन हिंदू सड़क पे उतरे। लगभग 1.5 करोड़ हिंदुओं को सड़क पे उतारने की तैयारी या आह्वान किया गया है। और विवाद इतना भी बड़ा है कि रामनवमी के जो जुलूस निकालने की योजना है, उसके लिए हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटाना पड़ा। वहां से जाके परमिशन लेने की कोशिश की गई। हाईकोर्ट के कई दिशा निर्देश भी सामने आए हैं। पश्चिम बंगाल में रामनवमी पर हिंसक झड़पों का इतिहास रहा है। इस मौके पर अलग अलग इलाकों में हिंसा भड़कती रही है, जिसके लिए बीजेपी और टीएमसी के नेता एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराते हैं। सरस्वती पूजा गई हुई हो, महाशिवरात्रि हो, कृष्ण जन्माष्टमी हो, दुर्गा पूजा हो, गणेश चतुर्थी हो, ऐसे अनेकों हमारे कार्यक्रम हैं जो होते हैं, उसमें शांति बनी रहती है। लेकिन यह लोग केवल रामनवमी पे ही बदमाशी भाजपा वाले करते हैं। जबकि बीजेपी ममता सरकार पर मुस्लिम वोट बैंक की खातिर बंगाली हिंदुओं को सताने के आरोप लगाती है।
इसे लेकर एक बार फिर कोलकाता से दिल्ली तक विरोध प्रदर्शन का दौर जारी है। ये दिल्ली की तस्वीर है, जहां पश्चिम बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने ममता सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। बंगाल में हमारे हिंदुओं के ऊपर एक के बाद एक अत्याचार हो रही है। बंगाल में एक के बाद एक हिंदुओं के ऊपर आक्रमण हो रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, दंगा हो रहे हैं और ये ममता बनर्जी करा रही है। सवाल ये कि क्या पश्चिम बंगाल में अगले साल चुनाव है, इसलिए रामनवमी पर तनाव है।